जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं ये है परसों सुबह सुबह मैं यहाँ पे लगाने आई हूँ झाड़ू छत पे। मतलब छत पे कूड़ा हो रहा था। मतलब वैसे आगे कूड़ा नहीं दिखता, लेकिन पौधों के पीछे कूड़ा चला जाता है ना, तो फिर वहाँ से आसानी से निकलता नहीं है जब तक पौधे हटा हटा के ना लगाओ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। सुबह सुबह का 7:30 का टाइम हो रहा था, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ मैं सारे में झाड़ू लगा ले रही हूँ, पीछे से लगाती हुई फिर यहाँ आगे आ गई हूँ। आधी छत पे तो मैंने लगा दी, फिर मैंने कैमरा ऑन किया था। तो यहाँ बस लगाने में लगी पड़ी अपने झाड़ू। और बस फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि नहाने से पहले ही झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद तो नहीं कुछ करने का मन करता है ऐसे छत वगैरह का काम। और झाड़ू लगाते लगाते ना आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरा फेस पे ना ऐसे इतना पसीना आ गया मेरे मुंह पे पूरे पे, जैसे मैंने ना पानी से मुंह धोया हो। जब मैंने नीचे गई ना, नीचे में जब मैंने वॉश बेसिन के आगे हाथ धोए मैंने, फिर वॉश बेसिन में मैंने अपने वो देखा मुंह, तो अपना फेस देखा मैंने, उतरी मैं कहा इतना पसीना मेरा ऐसा लग रहा है जैसे फेस धो के आ रही हूँ मैं ऊपर से। तो यहाँ कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं यहाँ बाल्टी लेने गई थी नीचे, क्योंकि कूड़े की बाल्टी ये देखो मैं ले आई हूँ। कूड़े की बाल्टी लेने गई थी। कूड़े वाले अंकल भी आ गए थे, वो तो शुक्र मनो सही टाइम पे कूड़े वाले अंकल भी आ गए थे। और फिर मैंने ये सारा छत का भी कूड़ा फेंक दिया था और फिर घर का भी। तो ये वाली बाल्टी ना पहले ऊपर ही रखी रहती थी, लेकिन अभी से कूड़े की बाल्टी बना लिया है, तो सही है, कूड़े के लिए सही है ये बाल्टी। तो यहाँ बस फाइनली मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं जाऊँगी नीचे, फिर नहाना वगैरह करूँगी। तो बस छत पे वो ये बारिश का टाइम है, धूल मिट्टी तो बहुत उड़ती है। वैसे हम साफ़ करते रहते हैं छत जल्दी जल्दी, तो उतनी जल्दी गंदी होती नहीं है, लेकिन फिर भी ना कूड़ा कचरा इधर उधर से। और ये बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना, पड़ोस के बच्चे, तो वो लोग मांझा वगैरह सब डाल जाते हैं दही, तो उड़ उड़ के कोनों में घुस जाता है। तो वही मैंने सारा इकट्ठा करके फिर बाल्टी में भरा सारा कूड़ा। और मोगरे के फूल में एक मोगरा खिल रहा है। यहाँ देखो फाइनली मेरी छत पूरी साफ़ हो गई है। और ये पानी छत टंकी भर गई थी, तो वो पानी गिरा था ऊपर से, तो बस ये कूड़ा भी भर लिया। तो चलिए जाती हूँ नीचे। ये देखो मिक्स व्लॉग है मेरा 3-4 दिन का, और ये उसके अगले दिन का व्लॉग है मेरा। कुछ कुछ मिक्स ऐसे ही बन रहा है अभी कुछ दिन से व्लॉग। तो ये ना दाल मैंने ना पता है इसलिए भिगोई थी, नाश्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मूंग की दाल भिगोई थी मैंने। मूंग की दाल की ऐसे मंगोड़ी बना लेंगे नाश्ते में, ऐसे मन कर गया था मेरा। तो फिर ठीक है मैंने भिगो दी दाल। मम्मी ने कह दिया ठीक है। मम्मी को पहले मना कर रही थी, फिर कह रही चल ठीक है भिगो दे। फिर बाद में मम्मी ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं खानी, मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ इतनी दाल का। फिर मैंने कहा मैं अकेले के लिए थोड़े बनाऊँगी। फिर उसमें मैंने चने की दाल डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी बना दूँगी मूंग दाल की, और उसकी अच्छी बनती है बड़ी, तो मैंने कहा बड़ी बना दूँगी। तो मैंने फिर बड़ी के लिए वो कर लिया था। तो फिर ये ऐसे, फिर बड़ी भी मैं उस दिन नहीं बनाई थी क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने उस दिन नहीं बनाई थी। फिर अगले दिन बनाई थी मैंने ये बड़ी, तो अगले दिन मैं ये बड़ी बना रही थी। तो फिर पता है क्या हुआ, ये कहते हैं ना सर मुंडाते ओले पड़े, तो वो वाला हाल हो गया था मेरा। तो मैंने मौसम देखा था, हालांकि ये बादल हो रहे थे, मैंने कहा रोज़ ही बादल हो रहे हैं, रोज़ ही ऐसे होता है, पर बारिश नहीं होती है। लेकिन फिर मैंने कहा बड़ी बना ही डालती हूँ, बन जाएगी तो ठीक है। और हवा आपको देख रहा है ना, कपड़े हिल रहे हैं, तो चल रही है हवा अच्छी खासी। फिर भी बादल हो रहे थे काले काले, मेरे को डर लग रहा था कहीं हो ना जाए बारिश, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने बना दी थी, और क्योंकि इसलिए बना दी थी मैंने कहा ख़राब होगी दाल। फिर बारिश हो गई तुरंत, इसमें इतनी धूल गिर गई, मिट्टी गिर गई। बनाने की देर नहीं हुई, 5-10 मिनट हुए, मैं नीचे गई और इतनी तेज हवा चलने लगी, मिट्टी वो पूछो मत, पूरी मिट्टी मिट्टी। मतलब फिर ये सारी बड़ी मेरी ख़राब हो गई। सूखी क्या, इसमें हवा भी नहीं लगी ढंग से, पूरी गीली गीली ऐसी की ऐसी दाल ख़राब हो गई। फिर वो मिट्टी देख के मेरा मन नहीं करा, मगर अब तो ये मिट्टी इसमें चिपक जाएगी और फिर खाएंगे बनाएंगे तो मतलब किरकिराहट आएगी दांतों में, मतलब खाने में टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा। फिर ये फेंकनी पड़ी दाल, क्या करूँ। मेरा बिल्कुल टाइमिंग, ये वैसे कोई सीज़न थोड़े है कि मूंग दाल की बढ़िया बनाऊँ, बट कोई नहीं। और यहाँ मेरी फाइनली ऐसे बड़ी बन गई थी। ये देखो मैंने पौधे में रख रखे थे, क्योंकि ये उड़ जाता है ना कट्टा, साइडों में से हवा चल रही थी इसलिए। तो यहाँ मैं देखो नीचे आते ही आपको दिखा रही हूँ कि बारिश होने लगी। और कई दिन से व्लॉग तो जा ही नहीं रहा। कल भी कोशिश कर रही थी, लेकिन कल तो मम्मी वहाँ गई थी, हमारे मामा जी हैं उनकी ना डेथ हो गई थी,
तो वो दुबई से आए थे और शाम को आए, मतलब जैसे 6 बजे। और परसों आए थे, हाँ परसों आए थे। तो उनका परसों आए तो पता चला, मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी। वहाँ से तो ठीक ठाक, मतलब थोड़ी बहुत तबीयत वैसी थी। फिर वो आए, वहाँ से आए परसों दुबई से। तो फिर उनके अचानक थोड़ी तबीयत तेज़ ख़राब होने लगी। फिर वो तबीयत ख़राब होते होते उन्होंने फिर मतलब उनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह कराया होगा। फिर 9 बजे तक एडमिट कराया था। और फिर कह रहे थे कि 11 बजे तक वो शायद वो हो गए थे। मुझे कंफर्म नहीं पता, पर मैंने सुना है कि 11 बजे तक उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब एकदम शॉक्ड हो गई थी मैं सुन के, बहुत ज़्यादा चौंक गई। मतलब वो दुबई से आए, मतलब 4-5 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। वो दुबई से आए 6 बजे शाम को, फिर 9-8 बजे, सॉरी 8-9 बजे एडमिट हुए। और फिर 11 बजे करीब शायद कह रहे हैं डेथ हो गई। पर हमें अगले दिन सुबह 5 बजे पता चला था, रात में नहीं पता चला था। फ़ोन आया था लेकिन नेट ऑफ था, इसलिए पता नहीं चला। तो बस कहते हैं ना, हाथ से ज़िंदगी, कई कहते हैं, किसी ने सही कहा है ना, ज़िंदगी एक रेत के जैसी है, हाथ में से कब फिसल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और वही वाली बात है, आप कभी भी रेत हाथ में लेके देखना, हाथ में से रेत ना ऐसे फिसल जाएगा धीरे 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 धीरे, पर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ध्यान से गौर से देखोगे ना, तब पता चलेगा रेत फिसल रहा है हमारा। तो ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके से है, कुछ पता नहीं है वक्त का कब क्या हो जाए। शौक टू भी, मतलब मेरे को चौंक गई हूँ मैं तो, कि एकदम से मतलब ऐसे आए 4-5 घंटे के अंदर। दुबई, आपको पता है ना दुबई कितनी दूर है, तो दुबई से अच्छे खासे आ गए। लेकिन हाँ, उनको भगवान जी को ना उनके परिवार से मिलाना था उनको, मतलब उनके बीवी बच्चे को, मतलब उनको देखना था, जो मामी वगैरह सबसे मिलना था ना उनके नसीब में। तो आखिरी बार भगवान जी ने उनसे ना उनको मिलवा दिया। देखो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ उनको, लेकिन घर आके उनको ये हालत हो गई और ये सब हो गया उनके साथ। तो कल मम्मी वहीं पे गई हुई थी, तो मम्मी और ये गए थे। तो मुझे भी बहुत सुन के एकदम शॉक्ड लगा। और फिर खैर उनकी उम्र भी नहीं थी, पर उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो शायद उस वजह से हो गया उनके साथ ऐसा। पर मैं तो कह रही हूँ गुरुजी, अब सावन के दिन चल रहे, तो भोले बाबा के दरबार खुले हैं तो अच्छी बात है, मतलब भगवान के दिन अच्छे हैं। पर कोई नहीं, जिसको जब जाना है चला जाएगा, कुछ पता नहीं है किसी का, है ना। हेलो जी। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20, सॉरी 12:20 हो रहे हैं। एक मिनट, टीवी की आवाज़ कम है। तो 12:20 हो रहे हैं और अभी मैं चाय वगैरह पी रही, नाश्ता वगैरह करने जा रही थी। पूजा तो मेरी काफ़ी देर की हो गई, भोग वगैरह भी लगा दिया था। उन्नति को दूध पीना था तो इसको दूध पिला रही थी, गोदी में ही लेट के, कई बार होता है गोदी में ही पीती है, नीचे लेटती नहीं है बेड पे, तो गोदी में ही लेट के दूध पी रही थी। उसे अब दूध पिला दी, खेल रही है। और यहाँ मेरी 1 कप चाय बन रही है थोड़ी सी, और फिर नाश्ता करूँगी। नाश्ते में ना कल भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी है थोड़ी, तो वो उसी से खा लूँगी। और मम्मी गई है नानी जी के पास, तो अभी नानी जी के, मम्मी सुबह इनके साथ ही निकल गई थी नानी जी के साथ, नानी के पास। और उनकी तबीयत ख़राब है अभी, इसलिए उन्हीं के पास गई हुई हैं। और चाय नाश्ता कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और कई दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा, कई दिन हो गए, बहुत दिन। और कल भी नहीं गया था। कल तो खैर मन भी बहुत अजीब हो रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। कल तो कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैंने आपको वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसलिए वो मामा जी की डेथ हो गई थी, और कैसे कैसे हुई है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर ना चाय नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ। तो आप लोगों से बात करने के बाद ना मैंने फिर नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर दोपहर में, मतलब फिर उन्नति काम, फिर बर्तन वगैरह धोए, भगवान जी के बर्तन धोए, मतलब सारा काम मैंने 1-1:15 तक निपटा के फिर मैंने उन्नति को थोड़ी देर उसको सुलाया। पहली बात तो वो इतना परेशान करती है, उसके खिलौने इतने, अभी भी आप दिख नहीं रहा है, वो कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, नहीं तो उधर की साइड इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसकी, पूछो मत। तो फिर उसको मैंने सुलाया, बड़ी मुश्किल से वो सोई, मतलब तो फिर वो सोई। फिर मैं भी थोड़ी देर मतलब लेट ही रही। फिर 5 बजे करीब फिर मैं उठ गई, 5:30 बजे करीब ऐसे। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई,
फिर ये उन्नति देखो आगे पीछे मेरे मंडरा रही है। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और दिन में मैंने खाना खाया था, बड़ी आलू की सब्ज़ी रोटी, तो बस वही बनाया था। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के बस फिर मैं ऊपर गई थी, ऊपर देखने गई थी, पानी डालने गई थी, भगवान जी का पानी रखा था जल, तो वो पौधों में डालने गई थी। ये देखो इसने मैडम ने कैमरा कैसे उठाया था, तो वो पानी डालने गई थी मैं, तो फिर मैंने देखा कि पौधों में पानी मतलब कम है। इन्होंने सुबह लगाया था लेकिन इन्होंने अच्छे से, इनको लगाना नहीं आता पानी पौधों में, मतलब कम कम पानी लगाया होगा, तो सारे पौधे ना सूख गए। और धूप भी आज बहुत ज़्यादा कड़क थी, मतलब और दिन तो बादल भी हो जाते हैं, मतलब धूप कम दिखती है, लेकिन आज धूप ज़्यादा थी, बादल कम थे, तो इसलिए और पानी पौधों का सूख गया। तो मैं यहाँ पे पौधों में सारों में पानी लगाने आई हूँ। इस पौधे की बाल्टी टूट गई, सारा पानी निकल रहा था यहाँ से, तो बस यहाँ पे पानी लगा देती हूँ। और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो ना पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पे ना ये, और हमारी ना, हाँ मैं ये बताना भूल गई, ये नहीं ना हमारी इतनी सारी तुलसी आप देख रहे हो लाइन में, और इधर को भी तुलसी है दूसरे से। एक समझ लो हमारा छोटा सा नन्हा सा बिल्कुल छोटा सा वृंदावन है ये। जैसे वृंदावन में तुलसी होती है, तो तुलसी का नाम ही वृंदा है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे भी छोटी छोटी, मतलब थोड़ी थोड़ी हैं, छोटा सा एक नन्हा सा मिन्नी सा वृंदावन है कन्हैया का। तो यहाँ पे तुलसी काफ़ी सारी है हमारे पास, मतलब 6-7 पौधे हैं।